नमस्कार मित्रों, बी फ्रेंड्स से मैं प्रहलाद चंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे कहानी रूप में एक व्यथा व्यंग कथा सत्य वृतांत। शीर्षक है रिटायर्ड मार्ट साहब। 39 वर्ष की इस गौरवपूर्ण एवं शानदार सेवा काल पश्चात सेवानिवृत्ति पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं सत सत बधाइयाँ। वर्तमान में शांति बाबू जैसे आदर्श कर्तव्यपरायण व ईमानदार गुरु का मिलना मुश्किल है। कार्यक्रम संचालक ने प्रशस्ति पत्र वाचन समाप्त कर टिप्पणी की। तालियों की गड़गड़ाहट एवं जय के नारों का घोष थम नहीं रहा था। गाजे बाजे के साथ महंगी कार में स्टाफ के साथी घर तक छोड़ने आए। शाम 5 बजे शहर की बेहतरीन वाटिका देव हेरिटेज में बफर डिनर रखा गया। 2,500 मेहमान निमंत्रित थे। खर्चों के मद्देनजर शांति बाबू ने दिमाग से काम लिया। पौत्र का मुंडन, स्वयं के विवाह की 40वीं वर्षगांठ भी साथ रखी ताकि कोई मेहमान खाली हाथ न आए। वाटिका के मेन गेट पास 2 विश्वस्त आदमी बिठा दिए, एक लिफाफे लेने वाला, दूसरा गिफ्ट। हद तो उस समय हो गई जब उनके एक शिक्षक मित्र बिना लिफाफा दिए जाने लगे तो शांति बाबू ने पूछ लिया, पोते का मुंडन भी है, आशीर्वाद स्वरूप कुछ दिया या नहीं। सामने वाला भी बड़ा खिलाड़ी था, बोला, ट्यूशन से सीधे इधर आ गया, लिफाफा लाना भूल गया और जेब में 500 रुपये के खुल्ले नहीं हैं। शांति बाबू ने पैंतरा बदला, चेंज तो जितने चाहिए मिल जाएंगे। शिक्षक कुछ देना नहीं चाह रहा था और शांति बाबू बिना लिए छोड़ना नहीं चाह रहे थे। व्यवस्था में तीनों जेबों में हाथ डाल सामने वाले ने एक नोट निकालते हुए कहा, ध्यान नहीं रहा, पेन और पैसे जेब में रखना भूल ही जाता हूँ। फिर भी 20 रुपये तो हैं। नोट शांति बाबू के हाथ में थमा बिना कुछ सुने चला गया। पीछे शांति बाबू कूदने लगे। 200 रुपये प्लेट का खाना खाया, मास्टरों की औकात ही इतनी है। पेन मांगकर हाजिरी में हस्ताक्षर करेंगे, पैसे कहाँ से मिलेंगे। 3-4 लोन लगभग कर्मचारियों के मिलेंगे। रिटायर हुए 1 सप्ताह बीत गया। वह रिटायरमेंट प्रोग्राम शानदार करना चाहते थे। बैंड बाजा, घोड़ा गाड़ी, हलवाई, कैटर्स, वाटिका, नए कपड़े, टेलर, बहन बेटियों को सीख आदि सभी के हिसाब बना लिए। लगभग 5 लाख खर्च। पेंशन प्रकरण समय पर भेज दिया, लेकिन अभी तक एक भी रुपया नहीं आया। दिन बीतने के साथ चिंताएं बढ़ने लगी। मांगने वाले रोज तकाजा करने लगे। पत्नी संतोष सुनाने लगी, इतना खर्च करने की कहाँ जरूरत थी। मैंने पहले ही कहा था, दोनों बेटे कुछ नहीं करते, उल्टे रोज रात दारू पीकर धमाल करते हैं, बड़े साहब बनते हो, कभी तो मेरी मान लिया करो। शांति बाबू से सुना नहीं गया। गुस्से से चिल्लाए, देवी तू तो संतोष कर, गजेटेड ऑफिसर से रिटायर हूँ, बड़ी इज्जत है। संतोष झल्लाई, झूठी शान में रह गए। मांगने वालों के डर से कई दिन हुए बाहर नहीं निकले। मोबाइल फ़ोन बंद कर रखा है। पूछने वालों को झूठ बोलना पड़ता है कि माट साहब घर पर नहीं है। शांति बाबू नकली हंसी हंसते बोले, अरे भाग्यवान, चिंता मत कर, आज मेरे पास पैसे नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं होंगे। लगभग 1 करोड़ पेंशन के मिलेंगे। पत्नी बात काटते बोली, मुझे सब पता है कि कितने मिलेंगे। मेरे पिता पटवारी थे, भाई पति मास्टर रहे हैं और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, बस नौकरी में नहीं हूँ। आपके सिर पर जितने बाल हैं उससे ज़्यादा कर्ज हैं। तकरीबन 50 लाख बैंक का लोन है, क्रेडिट कार्ड 20 लाख लगभग बाजार की देनदारी है, जिसमें ज़्यादातर 2 या 3 रुपए सैकड़े ब्याज के हैं। शादी करके आई तब से कह रही हूँ, ज़्यादा शान और शौकत, हवा में उड़ना बेकार है, अपनी लिमिट में रहो। कर्ज की ज़िंदगी और ब्याज का खेल बहुत बुरे नतीजे देते हैं, लेकिन मेरी कौन सुने। तिस पर इतना खर्च कर दिया। कहने लगे, साल गिरे और मुंडन से वापस आ जाएगा। रोकड़ और गिफ्ट मिलाकर 50,000 से भी कम हुए। बेगार हुई सो अलग। लालच डुबोता है। शांति बाबू व्यवस्था से बोले, पेंशन से सारा हिसाब चूकता होने के बाद भी 20 लाख बच जाएंगे। फिर 60 लाख रिश्तेदारों, तुम्हारे भाई, मेरी बहन, समधी और दोस्तों में उधारी है। उधार हार है। संतोष बोली, भूल जाओ, पैसे मांगोगे बोलना बंद कर देंगे, रिश्ते टूटेंगे, कोर्ट कचहरी जाओगे,
चक्कर लगाते जूते घिस जाएंगे। कार्यक्रम में आए मेरे भाई ने कहा कि अभी देने की स्थिति में नहीं है, 5 लाख और मदद मांग रहा है। पैसा ना मांग ले, अतः तुम्हारी तो बहन आई ही नहीं। सास की बीमारी का बहाना बना लिया, ब्याज तो दूर की बात है, मूल भी कहीं से आने वाला नहीं है। लोगों के दिमाग में है कि मास्टरों को फोकट की तनख्वाह मिलती है, जब तक तुम खर्चा करो, पैसा दो, तब तक लोग तुम्हारे हैं। पैसा गधे को भी बाप बना देता है। मांग कर देखो, सब मुसीबतें बताएंगे, लेते वक्त कोई मुसीबत नहीं होती। खरी बात पर शांति बाबू अशांत हो गए। पैसे कैसे नहीं देंगे? मैंने ब्याज पर लेकर उनकी जरूरत के समय दिया, आज मुझे जरूरत है। पत्नी समझदारी से बोली, सबको पता है 1 करोड़ मिले, फिर जरूरत कैसी? तुम्हें किसी को चुकाने हैं, ये तुम्हारी समस्या है। तुम्हें किसने मजबूर किया कि ब्याज पर लेकर उधार देने को? और अच्छे बनो। शांति बाबू ने वैसे बदलते कहा, अब दिमाग खराब मत करो, नहीं देंगे तो एक एक को कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। छोरे नालायक निकल गए, वरना कोई समस्या नहीं थी। पहले 20,000 हर माह मकान किराया आता था, परंतु रोज लड़ाई झगड़े, नशा पार्टी, बदतमीजी से एक भी किराएदार नहीं टिकता। संतोष में असंतोष आ गया। बेटों को माथे पर तुमने चढ़ाया। गणित के टीचर हिसाब में फेल। बेटे 50 रुपये मांगते और तुम 100 देते। उनकी पढ़ाई लिखाई संस्कार संगत पर ध्यान देते तो आज दुखी नहीं होते। 5,000 महीना दवाई ले रहे हो, बीपी, शुगर, डायबिटीज और न जाने कितनी बीमारियों के घर बन गए हो। बेटों के मुंह में धृतराष्ट्र हो। मैं तो जब से शादी करके आई नरक भोग रही हूँ।